लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चरल, यस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। भैया बहुत लंबा, इतना लंबा तो नाम ही है भाई। यस सर। चलो सर, कॉम्पिटेंसी का क्या भाई, वो हमारे टेस्ट सीरीज में उसके लिए क्वेश्चन डले हुए हैं भैया। 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज कब? वेरी सून ब्रो। पहले अभी हम लोग सिलेबस पे ध्यान दे देते हैं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस फर्स्ट। वेरी लेंथी चैप्टर भाई, लेंथी तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भैया, आप इंस्टाग्राम पे डाउट्स नहीं देख भाई, वो इतने एकदम से डीएम्स भर भर के अब, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे बच्चों को लाइक उनके मैसेजेस पे ध्यान दूंगा, बिकॉज कल भी मैंने एक पोल डाला, उस पर 500-700 क्वेश्चंस आ गए एक बार में, मैं हट गया। मैंने स्टार्टिंग के 10-15 बच्चों को जितनों को मैं रिप्लाई कर पाया मैंने करा, फिर मैं ही पागल हो गया भाई, मैं कहाँ 500-700 बच्चों के रिप्लाईज करूंगा ना, इसलिए तो आई डिसाइडेड दैट कि अब मैं अपनी टीम को ही बिठा दूंगा उस पर, ठीक है। चलो सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइज, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, एंड आई वांट कि सारे बच्चे एकदम एंड तक बैठे रहे, क्योंकि भाई बायोलॉजी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अभी अगर अपन इसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो भैया सेल साइकिल में सेल सेल क्या होती है भैया। देखो होता क्या है ना भाई, कि इंसान की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज सेल, ठीक है। और ये सेल जो है ना लेकर के ये ग्रो करती है, ठीक है, ये डिवाइड करती है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, और तभी इंसान की बॉडी की ग्रोथ होती है, समझ रहे हो। क्योंकि जब तुम छोटे बच्चे थे, जब तुम एक चाइल्ड थे, ठीक है, एक बेबी थे छोटे से, तो मान लो अगर तुम्हारे अंदर एक्स नंबर ऑफ सेल्स हैं, लेकिन तुम्हारी बॉडी का साइज बढ़ गया, तो अब जब तुम एक प्रॉपर टीनेजर बन चुके हो, ठीक है, तो यहां पर से मान लो तुम्हारे अंदर 10x नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ये सेल्स एक्स्ट्रा आई कैसे? ये आई सेल के डिवीजन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि सेल ने ही आपस में जो ना लाइक और सेल्स को जो है रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। सो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स डॉटर सेल्स व्हिच रिसेंबल द पेरेंट सेल इन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि देखो यहाँ पर जो सेल डिवीजन प्रोसेस होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है मीटोसिस, एक होती है मियोसिस। मीटोसिस के बारे में तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो है बॉडी सेल्स में होती है, ठीक है, और उसके बाद में जो मियोसिस है वो सेक्स सेल्स में होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो इफ यू गाइस विल सी दिस, ठीक है, सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब यहां पर से होता क्या है कि जो है ना लाइक दो फेजेस होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई सेल है, अगर वो मैच्योर कर गई है, ठीक, तो हमारे पास में एक मान लो मैच्योर सेल है, ठीक है। अब यहां से ये कहां तक पहुंचेगी भाई, ये इधर से जो ना वापस से जब तक मैच्योर नहीं हो जाती, क्योंकि भैया वही सेल भी तो फिर वापस से रीडिवाइड होगी ना। तो अब ये एक मैच्योर सेल से दूसरी मैच्योर सेल बनने तक का सफर कैसा होता है, यहां पर कुछ ऐसा होता है बॉस, कि सबसे पहले इंटरफेस आता है, ठीक है, क्या आएगा इंटरफेस, ठीक है, विच इज बेसिकली 95% ऑफ द टाइम, ठीक है। उसके बाद में जो ना तुम ऐसे बोल सकते हो कि 5% टाइम लगेगा हमारा पीमैट में। अब मैं ये पीमैट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज मीटोसिस ओनली, और इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। सो मीटोसिस हो गया। अब उसके बाद में फिर जो है जब वो एक डॉटर सेल बन जाएगी, ठीक है, जब वो एक डॉटर सेल बन जाएगी तो उससे उसे फिर उसका जितना भी समय लगता है मैच्योर होने में, तो वो चीज हो जाती है, ठीक है। सो यहां पर से इंटरफेस में क्या होता है, सेल एक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर मीटोसिस। सो इन इंटरफेस सेल ग्रो इन साइज, वॉल्यूम एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन, बिकॉज इंटरफेस इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम देखो, सो इंटरफेस जो होता है, ठीक है, इंटरफेस जो बेसिकली होता है उसके 3 फेजेस होते हैं, एक होता है G1, S और G2, यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज, और उसके बाद में सेकंड ग्रोथ फेज, ठीक है। अब यहां पर से मैं तुम्हारे को बता दूं, देखो इन्होंने नोट्स में तो बहुत सारी चीजें लिख रखी होंगी, लेकिन यहां पर से जो ना मेनली डीएनए एंड सॉरी आरएनए एंड प्रोटीन्स का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन्स का जो है बेसिकली रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, इसमें इंटरफेस में, जहां पर सेल जो है बेसिकली अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है, जहां पर वो मैच्योर हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो मीटोसिस, अब मीटोसिस में भी जो ना लेकर के 2 फेजेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना ये सोमैटिक सेल्स में होती है, मतलब कि ये बॉडी सेल्स में होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि एक पेरेंट सेल है, उससे 2 आइडेंटिकल, क्या, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल हमको मिल जाएंगी, ठीक है। आइडेंटिकल डॉटर सेल मतलब एग्जैक्टली डिट्टो सेम,
ठीक है। अब उसके बाद में अगर तुम देखो तो यहां पर से एक और चीज बोली जाती है, दैट मिटोसिस इज लाइक आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, और सोमैटिक सेल डिवीजन, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस डॉटर सेल्स रिसीव्स एन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मान लो यहां पर से हमारे 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज अ इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। अब यहां पर से मैं तुम्हें बता दूं, मिटोसिस दो तरीके की है, एक है कार्डियोकाइनेसिस, अब यहां से देखो काइनेसिस का मतलब तो होता है स्प्लिट अप करना, ठीक है, और एक है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का तो सिंपल मैंने मतलब बता दिया कि भैया ये तो स्प्लिट अप करना हो गया। कार्डियो और साइटो क्या है? सो कार्डियो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है, और उसके बाद में जब हम साइटो की बात कर रहे हैं तो हम लोग सेल की बॉडी को जो है ना लेकर के किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं उसकी बात होती है, मतलब कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, आ गया समझ में? साइटोप्लाज्म मतलब साइटो वर्ड बायोलॉजी में कहीं पे भी सुनाई दिए तो समझ लेना कि यहां पर से हम कोई बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल की बॉडी की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज की बॉडी की बात कर रहे हैं। सो नाउ देयर आर 4 फेजेस, ठीक है, 4 फेजेस होते हैं हमारे। सबसे पहले तो हो जाता है भैया प्रोफेज, तो ऐसे जैसे मैंने बताया था ना पी मैट, ऐसे तुम इसे याद रख सकते हो, प्रो मेटा एना टेलो, ठीक है, इस तरीके से यू कैन रिमेंबर दिस। अब यहां पर अगर तुम देखते हो, सो प्रोफेज में क्या होता है ना, दिस इज अ सेल, ठीक है, जो मैच्योर हो चुकी है और जैसे डिवाइड होना है। तो यहां पर तुम लोग क्या देखोगे, सबसे पहले प्रोफेज में, ठीक है, प्रोफेज की अगर हम कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहली बात तो ड्यूरिंग प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस एंड थिक क्रोमोसोम्स आर विजिबल, ठीक है। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि जो क्रोमैटिन फाइबर होता है ना वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एकदम ऐसे मैगी टाइप ऑफ शेप से वो कंडेंस होके एक ऐसे प्रॉपर इस तरीके के शेप में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपियर कर गई। एक चीज याद रखना, जो जो प्रोफेज में हो रहा है ना वो जस्ट उल्टा जो है टेलोफेज में होने वाला है, ठीक है, जो जो प्रोफेज में हो रहा है उसका जस्ट उल्टा टेलोफेज में होगा, ठीक है। उसके बाद में अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स, ठीक है, सो जो सेंट्रियोल का पेयर होता है ना वो डुप्लीकेट कर जाता है, एंड देन उसके बाद में स्पिंडल अपैरेटस स्टार्ट्स फॉर्मिंग। सो स्पिंडल अपैरेटस आ जाता है। स्पिंडल अपैरेटस क्या है, जैसे कि तुम यहां पर देख पा रहे होगे, दिस इज द स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है। सो इफ यू गाइस विल सी दिस, यहां पर से ये देखो ये आ गए सेंट्रियोल्स, ठीक है, और ये सेंट्रियोल्स जब अपार्ट पोल्स पर पहुंचते हैं ना तो ये स्पिंडल बन रहा है, देखो ये एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, ठीक है। अब उसके बाद में भैया मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज सबसे शॉर्ट फेज होता है। सो यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन द मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये भैया क्या बोलना चाह रहे हैं कि मतलब बीच में आ गए एकदम, इक्वेटर मतलब बीच में एक तरीके से, तो ये तुम देख सकते हो ऐसे एक प्रॉपर लाइन में बीच में आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया एनाफेज में फिर क्या हो रहा है। सो भाई एनाफेज में क्या होता है ना तुम्हारा, द सेंट्रोमेयर डिवाइड्स एंड द सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, और सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब कि देखो जैसे कि ये एक मान लो क्रोमोसोम हो गया, तो इसका जो ना यहां पर से ये वाला जो पोर्शन होता है ना बीच वाला जहां से ये ज्वाइंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। और जब ये डिवाइड कर जाएगा तो ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहां पर से एक पोर्शन ऐसा रह जाएगा, एक पोर्शन ऐसा, तो ये एक सिमेट्रिकल डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये और ये इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों, क्योंकि अगेन दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या बोला यहां पर से, अब तुमने एक चीज देखी, इधर पे डिसअपियर करी थी न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, इधर पे ये वापस आ गई। उसके बाद में कायदे से ये, हाँ ये सॉरी वही मैं कहूँ यार, अभी एनाफेज में कहां से वापस आ गई, हाँ उसके बाद में अगर यहाँ एनाफेज में फिर से तुम देखो, सो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, हाँ, सो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो यहां पर अगर तुम देखते हो एनाफेज के अंदर, ठीक है, तो जो जहां पर से हमने लाइक क्रोमोसोम्स को तोड़ा था सेंट्रोमेयर से, अब ये तुम देख रहे हो अपोजिट पोल्स पे, एक इधर पोल पे जा रहे हैं, एक इधर पोल पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये अब टेलोफेज में क्या होगा, अब टेलोफेज में अगर हम जाते हैं, सो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा है, ठीक है। सो स्पिंडल अपैरेटस जो है ना ये वापस चला गया, जो कि यहां पर फॉर्म हुआ था, ठीक है, स्टार्ट्स फॉर्मिंग, इधर वापस चला गया। क्रोमोसोम्स बिकम्स थिन एंड टर्न इनटू क्रोमैटिन फाइबर, जो कि सबसे पहले ही पॉइंट यही था हमारा, ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोली रीअपियर कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम लोग साइटोकाइनेसिस को देखते हैं, ये साइटोकाइनेसिस तो क्या है, ये तो भाई साहब तुम्हारा जो है ना बेसिकली बॉडी साइटोप्लाज्म को तोड़ना है इसमें हमको, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में यानी प्लांट और एनिमल सेल में दोनों ही अलग अलग तरीके से टूटेगा। एनिमल सेल में क्या होगा भैया, एनिमल सेल में क्या होता है, एक फरो बनने लगता है, ठीक है, और वो फरो डीपन होने लगता है, सो फरो डीपनिंग होती है, ठीक है। ये तुमको ऐसे टर्म्स याद रखने पड़ेंगे भाई। उसके बाद में अगर मैं प्लांट की बात करूं, सो प्लांट में क्या होता है बॉस, प्लांट में जो ना यहां पर सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है,
ठीक है। अब मैं तुम्हारे को फरो डीपनिंग भी दिखा देता हूँ और मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है। सो यहाँ पर से देख रहे हो ये फरो बनने लगा है बीच में, और ये ऐसे 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 घुसते घुसते अंदर से ये इन दोनों को अलग अलग कर देगा, और ये आ गई हमारे पास में दो डॉटर सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद में भैया यही सेल प्लेट फॉर्मेशन, अब देखो वो ऐसी होती है सेल, प्लांट सेल थोड़ी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो वहां पर से ऐसे सेल प्लेट्स बनने लगती हैं जो एट लास्ट इन दोनों को ऐसे बीच में से डिवाइड कर देती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि भैया सिग्निफिकेंस क्या है मीटोसिस की फिर। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली, ठीक है, कि ये ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है, क्योंकि बॉडी सेल्स की बात कर रहे हैं तो भैया वो इंक्रीज ही ऐसे होती होंगी। रिपेयर और लाइक रिपेयर ऑफ डैमेज्ड एंड बाउंडेड टिश्यूज अकर्स थ्रू मीटोसिस। और अब देखो इसको मैं सिंपल बता दूं तुम्हें अगर, तो भैया एक तो रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसके बाद में एक रिपेयर, ठीक है, और उसके बाद में रिप्लेस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो ना किससे होती हैं, मीटोसिस से होती हैं, ठीक है। आ गया समझ में? इफ दिस इज क्लियर देन CKOP इन द चैट गाइस, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाते हैं भैया मियोसिस पे। सो मियोसिस कहां पर होता है, देखो मियोसिस तुमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये होता है भाई साहब तुम्हारी सेक्स सेल्स में, ठीक है। मतलब कि ये जो है तुम्हारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं एक तरीके से, उधर पे ये जो ना लेकर के हो रहा होता है मियोसिस हमारा। सो मियोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव्स हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि वहां पर जैसे कि एक इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था, क्योंकि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती थी और दोनों के पास में 46 अगर क्रोमोसोम यहां पर थे तो इसे भी 46 मिलते थे, इसे भी 46। लेकिन यहां पर क्या होता है, इधर पे मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और इसका मतलब क्या है कि अगर एक पेरेंट सेल है तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल 4 डॉटर सेल बनेंगी। क्या बनेंगी, 4 डॉटर सेल बनेंगी, ठीक है। और इनके बीच में जैसे यहां पर 46 क्रोमोसोम थे, यहां पर 23 23 23 23 ऐसे करके जो ना इनको हाफ नंबर्स ऑफ बेसिकली क्या मिल रहे होंगे, क्रोमोसोम्स मिल रहे होंगे। तभी इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग डिप्लॉयड बोलते थे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हैप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है गाइस, चलो। सो यहां पर से ये जो ना इसको हम क्या बोलते हैं, देख सकते हो तो हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और इसके 2 फेजेस में होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या था, न्यूक्लियस एक बार में डिवाइड हो गया था, तो वो एक तरीके से तुम ऐसे बोल सकते हो कि वो एक सिंगल इक्वेशनल डिवीजन है। यहां पर क्या बोल सकते हो कि तुम 2 बार रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब यहां से अगर हम लोग मेजर डिफरेंसेस देख लें, सो मिटोसिस में जो ना ये सोमैटिक सेल्स में होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। यहां पर से सिर्फ 1 एट अ टाइम होती है, लेकिन ये 2 बार होती है, क्योंकि मियोसिस और मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और उसके बाद में जो ना इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर बिकॉज द डॉटर सेल्स हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल एज द पेरेंट सेल, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उनके पास में जो ना लेकर के हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर 2 डिप्लॉयड सेल्स आती हैं, यहाँ पर 4 हैप्लॉयड सेल्स आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर तुमको ये टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक इन सब की बातें नहीं करनी है, तो मैं सिंपल समझना है कि ऐसा जो ना लेकर के एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और उसको यहाँ पर से ऐसे बीच में ये ज्वाइंट होता है जिस पॉइंट से, उसको अपन लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये सेंट्रोमेयर से ये सिमेट्रिकली जो ना लेकर के एक तरीके से डिवाइड भी हो सकता है। और अगर हम लोग आगे बढ़े, सो ये तो हो गया, ठीक है। सो क्रोमोसोम प्लेज अ वाइटल रोल इन हेरिडिटरी वेरिएशन एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द स्पीशीज। क्योंकि यहाँ पर से जो हम एक तरीके से इनहेरिट करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, तो सेम उसमें जो मेन एक तरीके से सेल ऑर्गेनेली काम करता है वो है क्रोमोसोम। दे वर डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। और उसके बीच में एक क्रोमोसोम के बीच में एक सेंट्रोमेयर होता है, जैसे कि मैंने तुमको बताया, ठीक है। सो यहां पर अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द फंक्शन 2 काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। एक होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक होते हैं हेट्रोसोम्स, जिनको हम लोग एलोसोम्स भी बोलते हैं। और ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे, अब वो भी अभी तुमको बताता हूं, लेकिन उससे ही पहले याद रखना कि जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल होता है ना, ठीक है, क्रोमैटिन मटेरियल जो हमारा होता है वो बेसिकली किससे बनना होता है, वो बनता है डीएनए एंड हिस्टोन्स से, ठीक है। इसका तो मेरे को एक बार नाम भी बता दो क्या होता है। इसको हम लोग कंबाइंड क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंबाइंड बोलते हैं भैया न्यूक्लियोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्योंकि क्या होता है कि 8 हिस्टोन बॉल्स होती हैं, जैसे ये 8 हिस्टोन बॉल्स हो गई, ठीक है। और हिस्टोन है क्या भैया, हिस्टोन जो है एक तरीके का
प्रोटीन है, ठीक है। और यहां पर से जैसे ये कोर हो गया 8 हिस्टोन बॉल्स का, हमने इस पे जो ना ऐसे बाउंड अप कर दिया किसको भाई, हमने यहां पर से इसको बाउंड अप कर दिया थ्रू व्हाट, थ्रू डीएनए। तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोसोम बन गया जिसके थ्रू मेन क्रोमैटिन मटेरियल बनता है, ठीक है। सो की कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, सबसे पहले तो एक क्रोमैटिन होता है भाई साहब, अनकॉइल्ड एंड रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग फेज, मतलब कि इंटरफेज में, एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए एंड प्रोटीन्स, मतलब हिस्टोन्स। उसके बाद में क्रोमैटिड्स क्या हो जाती हैं, जो ये तुम एक क्रोमोसोम बना रहे हो इसकी एक डंगाल को तुम क्रोमैटिड बोल सकते हो, ठीक है। सो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स जॉइंड बाय अ सेंट्रोमेर ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद में जीन क्या होता है, अब जैसे मान लो इतना लंबा, देखो डीएनए भी एट लास्ट है क्या, इट्स अ सीक्वेंस, राइट। सो इस सीक्वेंस में मैंने बोल दिया कि इस स्पेसिफिक कोड को जो कि कुछ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जीन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जीन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम देखते हो, सो नाउ व्हाट इज सेंट्रोमेयर। सो सेंट्रोमेयर बेसिकली भैया क्या होता है, सेंट्रोमेयर तुम ऐसे बोल सकते हो कि भैया ये जो हमने क्रोमोसोम बनाया ना, ठीक है, ये क्रोमोसोम का जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। अब उसके बाद में फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, सो फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज बेसिकली टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद में रेगुलेट करता है सेल डिवीजन को और इनहेरिटेंस को, ठीक है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है भाई साहब। नोट्स को जितना ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं हमने उतना शॉर्ट किया है, सो दैट तुम्हारे को कम से कम चीजें याद रखनी पड़े और तुम पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओ। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर तुम यहां पर से देखते हो, अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसे याद रखना, बहुत सिंपल चीज है। ये तुम देख रहे हो ऐसे, इस तरीके से हमने कुछ बना रखा है इसे। अब इसके बीच में ये एक लैडर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, लैडर। अब ये जो लैडर के स्ट्रैंड्स बने हुए ना, ये जो स्ट्रैंड्स बने हुए, ठीक है, ये बनते हैं तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस से, विच आर ए टी जी सी। इनके नाम एकदम अच्छे तरीके से याद रखना, एडिनाइन, थायमाइन, गुआनाइन एंड देन साइटोसाइन, ठीक है। एक चीज और बता दूं, यहां पर हमेशा इस बात को याद रखना कि ए और टी पेयर करते हैं और जी और सी पेयर करते हैं, और ये पेयरिंग भी ऐसे एकदम इस प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती है कि मान लो पहले एटी और जीसी आ गया, तो नेक्स्ट टाइम हमेशा टी ए और सी जी आएगा, फिर अगेन एटी आ जाएगा और फिर जीसी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपस में भी ऐसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इस चीज को अपन को याद रखना है। सो देयर आर 4 नाइट्रोजनस बेसेस, एडिनाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, गुआनाइन। और एक और चीज याद रखना, यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है, ये जो स्ट्रैंड्स है ना, अब जैसे ये 2 से बन रही है, मान लो एक एडिनाइन हो गया और उसके बाद में एक थायमाइन हो गया, इसके बीच में ये जुड़े कैसे होंगे, ये जुड़े होंगे यहां पर से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। सो आवर न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस शुगर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में पेंटोज, ठीक है। सो तुम पेंटोज याद रख लेना, एंड नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब ये पूरा जो एक मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, तो तुम बोल सकते हो उसमें बहुत सिंपली कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, यानी काफी बड़ा होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सो वी विल जस्ट प्रोसीड। अरे वाह यार, चैप्टर खत्म।